जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबके यूट्यूब से सिद्धार्थ चैनल में। तो हमारा 1 से लेकर 20 तक आर्टिकल हो चुका था। आज हम लोग सीखेंगे कि 21 आर्टिकल्स में क्या कहा गया है, उसके विषय में सीखेंगे। ओके, तो जैसे 21 आर्टिकल क्या है कि बहुत थोड़ा सा विवादित मुद्दा रहा है। तो उसमें कई सारे केसेस देखने को मिलता है कि अगर व्यक्ति जीता है तो इसके माध्यम से कौन सा केस आया था, या फिर कोई व्यक्ति अगर मृत्यु की इच्छा है तो उसके विषय में कौन सा केस आया था। नदियों को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जो जीव जंतु पशु पेड़ पौधे सभी को जीने का अधिकार है। तो ये सारी बातें इस 21 आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। आर्टिकल 21 यानी कि 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का विषय में अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, या फिर कोई जीव जंतु, नदियाँ क्यों ना हो, उन्हें जीने का अधिकार है। ओके, जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको समझते हैं। जीवन जीने का अधिकार है जब तक कि विधि के द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार है जब तक कि उसे कानूनी रूप से उसे वंचित न कर दिया जाए। ओके, तो ये केस आया था एक, उस केस का नाम है A.K. गोपालन वाद 1957। A.K. गोपालन वाद 1957। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जीवन जीने का अधिकार है, इसे गरिमापूर्ण तरीके से जिए। ठीक है, कि अपना जो जीवन है, किसी की भी लाइफ हो, उसको अपने गरिमापूर्ण जीवन तरीके से जी सकते हैं। बट क्या होना चाहिए कि आर्टिकल 21 में, और इसके माध्यम से एक केस भी आया था जिसका नाम है मेनका गांधी वाद 1951। ठीक है, एक केस आया था कि कोई व्यक्ति जीने का अधिकार है, उसे वो गरिमापूर्ण तरीके से जी सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन जीने का अधिकार है तो मृत्यु का भी अधिकार होगा। यानी कि एक केस आया था जिसका नाम है पी रथिराम वर्सेस आंध्र प्रदेश 1954 में। एक केस आया था, उसमें कहा गया था कि यदि जीवन जीने का अधिकार है तो उसे मृत्यु का भी अधिकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन जीना अत्यधिक कष्टदायी हो तो वो निष्क्रिय इच्छानुसार, जीवन जीना अत्यधिक कष्टदायी हो तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार हुआ। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, अगर उसको जीने का मन नहीं है तो उसका जो जीवन है ज़्यादा कष्टदायी हो तो अपनी इच्छा अनुसार वो मृत्यु पा सकता है। बट इसी सिद्धांत को कहते हैं यूथनेशिया का सिद्धांत, यानी कि यूथनेशिया का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर नहीं जीना चाहता है, ज़्यादा उसका जीवन कष्टदायी है, तो अपनी इच्छा अनुसार वो मृत्यु मतलब ले सकता है। ओके, और इस मामले में एक केस आया था कि अरोड़ा रामचंद्र शानबाग मामला 2011 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, जीवन साथी का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 21 के तहत सभी व्यक्ति को जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ठीक है, जिसमें एक केस आया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ 2018 में। इस केस के माध्यम से कह दिया गया था कि जीवन साथी को सभी व्यक्ति को अधिकार है। ठीक है, तो ये 21 आर्टिकल के विषय में था। अब बढ़ते हैं 21 आर्टिकल ए के तहत क्या बातें कही गई, यानी कि शिक्षा का अधिकार। यानी सभी को शिक्षा का अधिकार है, और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 21 आर्टिकल ए के तहत। ओके, और इसी के माध्यम से कुछ बातें सीख लेते हैं कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, सेकंड कब आई थी, एंड थर्ड कब आई थी। ठीक है, ओके, प्रथम शिक्षा नीति 1968, यानी कि जो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में आई थी। तो उसमें मतलब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1968 में आई थी। और इसमें क्या कहा कि ये कोठारी आयोग के सुझाव पर आया था, इस शिक्षा नीति को लाया गया था। और सेकंड मतलब अगला पॉइंट है, उस टाइम के पीएम कौन थे। यानी कि जब ये शिक्षा नीति आई थी, एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट वाली 1968 में, तो उस टाइम के पीएम कौन थे, यानी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थी इंदिरा गांधी जी थी। ओके, और इसमें ये मतलब स्पेशली कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया जाए। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा
पहला तो ये बन जाएगा कि प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी, यानी कि 1968 में आई थी। और सेकंड है कि यह कौन से आयोग के सुझाव पर इसको लाया गया था, तो कोठारी आयोग के सुझाव पर इसको लाया गया था। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे या फिर पीएम थे कौन थे, तो वो थी इंदिरा गांधी जी थी। ओके। सेकंड, तृतीय शिक्षा नीति यानी कि सेकंड शिक्षा नीति, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है। इसमें उस टाइम के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे राजीव गांधी जी थे। और ये भी कोठारी आयोग के माध्यम से ही इसको सुझाव दिया गया था। और इसमें क्या था कि जैसे 1 से लेकर 10 तक जो क्लासेस होती हैं, जो मतलब 1 से लेकर 10 तक स्टडी होता है, फिर उसके बाद 11 12, यानी कि इसका जो मतलब सीधा फंडा है कि 10 + 2 + 3, यानी कि ये 1 से लेके 10 तक क्लास है, और ये 1 से लेके मतलब 11 से लेके 12 तक, ठीक है। देखिए 10 + 2 + 3, ठीक है। ये था 1 से लेके 10 तक क्लासेस, ठीक है। और ये था 11 से लेके 12वीं क्लास तक, यानी कि 2 क्लास तक। और ये थर्ड है हमारा 3 साल का ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन। तो इस तरह की कुछ सेकंड वाली एजुकेशन पॉलिसी थी, वो आई थी 1986 में। अब हमारी जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, जो कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके टाइम पे ये लाए थे। तो थर्ड शिक्षा नीति यानी तृतीय शिक्षा नीति, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को आई थी। तो इस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, वो थे नरेंद्र मोदी जी थी। और ये कस्तूरी रंगन समिति के सुझाव पर इसको दिया गया था। और ये शिक्षा का जो मॉडल है गुजरात के बेस पे इनको दिया गया है, ठीक है। जैसे 5 मतलब 5वीं क्लास तक बच्चे क्या है, प्ले ग्रुप तक पढ़े, पहली क्लास से प्ले ग्रुप, फिर यूकेजी, एलकेजी, फिर तब 1 में जाए, कुछ इस तरह से था जो शिक्षा का मॉडल इस टाइम जो आया है, ठीक है, जो कि हमारी इस समय की शिक्षा नीति चल रही है। तो ये रहा हमारे आज का क्लासेस। तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताया करिए क्लासेस कैसी चल रही हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग पॉलिटी को एंड करेंगे, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद एवरीवन।